अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर असलम जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक्जीएम एकेडमी। आज के लेक्चर में हम CSS 2019 के पेपर जनरल एबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के लिए ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, उनको आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, आज क्वेश्चन नंबर 8 ए पार्ट 7 piano students T, U, V, W, X, Y and Z are given a recital and their instructors is deciding the order in which they will perform. Each student will play exactly one piece, a piano solo. In deciding the order of the performance, the instructor must observe the following instructions. X cannot play first or second. तो यहाँ पे चूँकि 7 स्टूडेंट्स हैं तो हम 7 तक नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब X जो है वो नंबर 1 और 2 पे परफॉर्म नहीं कर सकता, सो हम X को 1 और 2 पे लिख के क्रॉस कर देंगे कि इसकी परफॉर्मेंस नंबर 1 या 2 पे नहीं हो सकता। एट नंबर 1 और 2 X कैन नॉट परफॉर्म, तो इसको हमने क्रॉस कर दिया, इस नंबर 2 पे भी क्रॉस कर दिया। W कैन नॉट हैव प्लेड until X has played. W उस वक्त तक प्ले नहीं करेगा जब तक X प्ले ना कर ले, जिसका मतलब X जो है वो W से पहले ही परफॉर्म करेगा और W बाद में परफॉर्म करेगा, तो इसको हम लिख लेंगे X लेस देन W। Neither T nor Y can play 7th। जिस तरह से 1 और 2 पे X परफॉर्म नहीं करेगा, इसी तरह से नंबर 7 पर Y या T ये दोनों प्ले नहीं करेंगे, दोनों परफॉर्म नहीं करेंगे। लिहाजा यहाँ पे इनको T और Y को लेकर इनको भी हम क्रॉस कर देंगे कि इनकी परफॉर्मेंस नंबर 7 पे नहीं होगी। Either Y और Z must play immediately after W। W के बाद फौरी तौर पर फ़ौरन बाद या तो Y प्ले करेगा, परफॉर्म करेगा, या फिर Z परफॉर्म करेगा। सो दोनों में से कोई एक मस्ट परफॉर्म करेगा आफ्टर W परफॉर्मेंस। सो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, W Y ये एक मस्ट है इन दोनों का सीक्वेंस, या फिर W Z इनका ये सीक्वेंस मस्ट है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है जी, V मस्ट प्ले इमीडिएटली आफ्टर और इमीडिएटली बिफोर U प्लेड। तो V जो है वो U के फ़ौरन बाद या U से फ़ौरन पहले परफॉर्म करेगा। इन अदर वर्ड्स ये कह लें V और U ये भी दोनों कंसेक्यूटिव होंगे, दोनों की परफॉर्मेंस कंसेक्यूटिव होगी, लेकिन ऑर्डर इनमें कोई भी हो सकता है, V पहले हो सकता है U बाद में, या U पहले और V बाद में हो सकता है। तो हम इसको लिख लेंगे UV इस सीक्वेंस में और स्लैश लगाकर हम UV स्लैश मीन और VU। तो इन दोनों में से कोई एक सीक्वेंस फॉलो किया जाएगा V और U की परफॉर्मेंस के लिए। ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन गिवन थी। अब इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए क्वेश्चन का आंसर, इफ़ वी प्ले फर्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। हमने जो मस्ट ट्रू है ऑप्शन है वो हमने चूज़ करनी है, मतलब जिसका कोई ऑल्टरनेट, कोई ऑप्शन, कोई चॉइस नहीं होगी। तो अब हम यहाँ पे 7 परफॉर्मेंसेज हैं, 7 स्टूडेंट्स हैं, तो 7 तक नंबर लिख लेते हैं, V 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और V की परफॉर्मेंस नंबर 1 पे है तो नंबर 1 पे V लिख दिया। चूंकि U और V की परफॉर्मेंस कंसेक्टिव है तो V ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका है नंबर 1 पे, तो इसका नंबर 2 पे मस्ट U होगा। ये V U का सीक्वेंस फॉलो किया जाएगा यहाँ पर, तो सेकंड नंबर पे U आ गया। अब हमें मालूम है कि नंबर 7 पे Y और T परफॉर्म नहीं कर सकते। सिमिलरली X के बाद W ने परफॉर्म करना है और W के फौरन बाद Y ने या Z ने परफॉर्म करना है। इसका मतलब नंबर 7 पर Y तो पहले ही ऑलरेडी कैंसिल है, W भी वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर सकता। U और V ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये भी परफॉर्म नहीं कर सकते। W ने X के बाद परफॉर्म करना है और W के साथ कंसेक्टिव या तो Y होगा या फिर W के साथ कंसेक्टिव Z हो सकता है। इसका मतलब नंबर 7 पे Y ऑलरेडी क्रॉस है, परफॉर्म नहीं कर सकता, हमें कंडीशन में गिवन है, तो अब W भी परफॉर्म नहीं कर सकता बिकॉज W के बाद Y ने परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे नंबर 7 पे W भी नहीं आ सकता। U और V ऑलरेडी क्रॉस, क्योंकि वो 1 और 2 पे परफॉर्म कर चुके हैं। तो अगर हम स्टूडेंट की लिस्ट यहाँ पे लिख लें, स्टूडेंट की लिस्ट बना लें, तो उसमें से जो परफॉर्म कर चुके हैं या जो नंबर 7 पे क्रॉस नहीं कर सकते उनको हम क्रॉस कर देते हैं। नंबर 7 पे T परफॉर्म नहीं कर सकता, U परफॉर्म नहीं कर सकता, ऑलरेडी कर चुके हैं U और V। T का गिवन परफॉर्म नहीं कर सकता। W हम अभी निकाल चुके हैं ऊपर, चूंकि उसने X के बाद परफॉर्म करना लिया था, वो भी नहीं कर सकता। Y भी के अभी गिवन है, वो परफॉर्म नहीं कर सकता। इसका मतलब नंबर 7 पे Z मस्ट हो गया। नो अदर चॉइस, या तो बाकी लोग ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं या वो नंबर 7 परफॉर्म नहीं कर सकते। द ओनली चॉइस एट नंबर 7 इज Z। सो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन में है C ऑप्शन, Z प्ले 7, 1 पे V, 2 पे U और 7 पे Z। थर्ड पे हमारे पास X, 4 पे W, 5 पे Y, 6 पे T। हमारे पास एक ये ऑप्शन हो सकती है, चॉइस हो सकती है। दूसरी ऑप्शन हमारे पास 3 4 5 6 के लिए T, X, W और Y हो सकता है। यहाँ पर भी W के बाद Y है, W X के बाद है। फर्स्ट ऑप्शन में भी W X के बाद था और उसके बाद Y था। थर्ड ऑप्शन T हमारे पास नंबर 3 पे हो, नंबर 4 पे हमारे पास X आ जाए, नंबर 5 पे Y हो जाए, नंबर 6 पे W और उसके बाद फौरन बाद Z आ जाएगा। तो ये कंडीशन यहाँ से इस तरह से ट्रू हो जाएगी, ये भी पॉसिबल है। इसके बाद हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है, नंबर 3 पे T हो, नंबर 4 पे हमारे पास Y आ जाए,
नंबर 5 पे x, नंबर 6 पे w और 7 पे z, अगेन कंसेक्टिव हो जाएंगे w एंड z, ये ऑप्शन पॉसिबल है हमारे पास। या फिर नंबर 3 पे x आ जाए, नंबर 4 पे t हो जाए, नंबर 5 पे w और नंबर 6 पे y, तो w के बाद y कंसेक्टिव हो गया, w x के बाद भी आ गया, ये भी एक चॉइस पॉसिबल है। एक और ऑप्शन हमारे पास, नंबर 3 पे x, नंबर 4 पे y, देन नंबर टी एंड फिर डब्ल्यू, तो ये हमारे पास पॉसिबल ऑप्शंस हैं जिनमें ये 3, 4, 5, 6 को फिल किया जा सकता है, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को अरेंज किया जा सकता है, ऑर्डर किया जा सकता है। अब टी जो है वो नंबर 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, लिहाजा यहाँ पे इसमें ये टी मस्ट 6 ये नहीं है, ये क्रॉस होगी, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। उसके बाद एक्स, तो एक्स हमारे पास यहाँ पे 3rd पे भी है, 4th पे भी है, 5th पे भी है, लिहाजा यहाँ पे एक्स भी मस्ट नहीं है, इसमें भी चॉइस ऑप्शन है, ये भी क्रॉस हो गया। जी 7th, यस इन ऑल पॉसिबल, Z is the only place where he can play, वो 7 नंबर पे, तो ये आंसर है इसका। T immediately after Y, तो T immediately after Y फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है, T नंबर 3 पे और Y नंबर 5 पे, 5 और 6 पे ये ऑप्शन में T कंसेक्टिव है, ठीक है, यहाँ पर कंसेक्टिव है T Y के बाद, इसके अलावा T Y के बाद नहीं है, लिहाजा ये ऑप्शन भी क्रॉस हो जाएगी। तो ये T फर्स्ट में टॉप पे हमारे पास T के बाद X है, सेकंड में T के बाद X है, नीचे हमारे पास T के बाद W है, फिर टी के बाद वाई है, तो ये ऑप्शन हमारी क्रॉस हो जाती है। लास्ट हमारे पास है डब्ल्यू प्लेज इमीडिएटली आफ्टर एक्स, डब्ल्यू एक्स के बाद, यहाँ पर डब्ल्यू एक्स के बाद है, यहाँ पर भी डब्ल्यू एक्स के बाद है, नीचे भी डब्ल्यू एक्स के बाद है, लेकिन यहाँ पे डब्ल्यू एक्स के बाद फौरी नहीं है, यहाँ पे भी डब्ल्यू एक्स के बाद फौरी तौर पे नहीं है, तो लिहाजा ये भी मस्ट नहीं है। सो द मस्ट ऑप्शन इज जी प्लेज एट नंबर 7, तो ये इसका आंसर हो गया इस क्वेश्चन 8A का। दस ऑप्शन सी इज ट्रू, that is Z plays at number 7. Z plays at number 7. Z plays 7th must be true, तो ये इसका ऑप्शन, ये आंसर आ गया। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 8B, हमारे पास ये 3 सेट्स दिए हुए हैं, एक यू यूनिवर्सल सेट, होल नंबर्स फ्रॉम 10 to 24, ए सेट है इवन नंबर्स, बी सेट है हमारे पास नंबर्स डिविजिबल बाई 5, और हमें यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। यू चूँकि हमारे पास यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है जो कि सबसे लार्जेस्ट सेट होता है, लिहाजा ए और बी दोनों जो सब सेट्स होंगे यू के, तो हमने ए सेट वो इवन नंबर्स होंगे जो 10 से 24 तक आते हैं, और बी सेट वो नंबर्स होंगे जो 5 पे डिवाइड होते हैं फ्रॉम 10 to 24। तो यू सेट हम लिख लेंगे इसके तमाम नंबर्स न्यूमेरिक फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में, 10, 11, 12, 13, 14, ये तमाम होल नंबर्स अप टू 24 तक, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ गया यू जो कि लार्जेस्ट सेट होता है। इसके 2 सबसेट्स हैं ए एंड बी। ए सेट के अंदर इवन नंबर्स, तो इस यू में से इवन नंबर्स हम लिख लेंगे सेट ए के अंदर। इवन नंबर्स हैं 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, तो ये हमारा सेट ए बन जाएगा। सेट बी है हमारे पास नंबर्स डिविजिबल बाई 5। अब यू में से हम वो नंबर्स ले लेंगे जो 5 पे डिवाइड होते हैं, तो एक हमारे पास 10 आ जाएगा जो 5 पे डिवाइड होता है, 15 आ जाएगा एंड लास्टली 20 आ जाएगा। तो ये 3 नंबर जो 5 पे डिवाइड होते हैं यू में से, ये हमारा सेट बी बनाएंगे। अब हमने ए और बी का इंटरसेक्शन लेना है, सेट ए एंड बी का इंटरसेक्शन। वो एलिमेंट्स हम लिखेंगे इंटरसेक्शन में जो 2 सेट ए और बी दोनों में कॉमन है, ए में भी मौजूद है, बी में भी मौजूद है। तो ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स 10 दोनों सेट्स में ए और बी में मौजूद है, और 12 ये हम सेट ए लिख लेंगे, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। इंटरसेक्शन सेट बी लिख लेंगे, 10, 15, 20। अब 10 दोनों सेट्स में कॉमन है और 20 दोनों सेट्स में कॉमन है, तो ये इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल्स टू 10 एंड 20। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 8B, आंसर आ गया। 8C क्वेश्चन, द फॉलोइंग डायग्राम, ए रिप्रेजेंट्स अमेरिकन्स, एस रिप्रेजेंट्स साइंटिस्ट एंड पी रिप्रेजेंट्स पॉलिटिशियंस। ये 3 सेट्स हमें दिए गए हैं अमेरिकन्स, साइंटिस्ट और पॉलिटिशियंस के। अमेरिकन्स में ए बी सी डी ये एलिमेंट्स हैं, साइंटिस्ट में ए डी ई एफ ये एलिमेंट्स हैं, और पॉलिटिशियन में है ए बी जी एंड एफ। पहला क्वेश्चन हमारा अमेरिकन दोज आर पॉलिटिशियंस बट नॉट साइंटिस्ट। हमने अमेरिकन और पॉलिटिशियंस का इंटरसेक्शन ले लेना है जिसमें ए और बी आ जाएगा, अमेरिकन और पॉलिटिशियन का इंटरसेक्शन। बट नॉट साइंटिस्ट, तो इसमें से हमने साइंटिस्ट को माइनस कर देना है,
डिलीट कर देना है, बट नॉट साइंटिस्ट। तो यहाँ पे हम साइंटिस्ट वाला पोर्शन जो है उसे डिलीट कर देंगे। ये हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया जो हाईलाइटेड है पोर्शन येलो में शेड में, यानी कि बी। ये हमने इसको शेड कर दिया, ये इसका आंसर आ गया पार्ट फर्स्ट का। दीज आर अमेरिकन्स, दोज अमेरिकन्स विच आर पॉलिटिशियंस बट नॉट साइंटिस्ट। इसको सेट्स की फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। सेट्स में ए रिप्रेजेंट अमेरिकन्स, तो ए सेट हमारे पास क्या है जी, ए में ए बी सी एंड डी, ये 4 एलिमेंट्स हैं। ए अमेरिकन को रिप्रेजेंट करता है, बी सी और डी अमेरिकन को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर्स में, ये एलिमेंट्स हैं। देन हमारे पास है जी साइंटिस्ट, एस से डिनोट करते हैं जी। साइंटिस्ट के सर्कल में ए टी ई और एफ लिखा हुआ है, साइंटिस्ट एस के सर्कल में, तो ये ए डी ई एफ आ जाएगा। सिमिलरली पॉलिटिशियंस को पी से रिप्रेजेंट किया गया, तो पी का सर्कल जो है पॉलिटिशियन को रिप्रेजेंट करता है, तो पॉलिटिशियन के सर्कल में, पी के सर्कल में है जी ए बी एफ एंड जी, ए बी एफ एंड जी, ये पी आ गया। अब फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है अमेरिकन्स, दोज आर पॉलिटिशियंस। इसका मतलब है अमेरिकन्स और पॉलिटिशियंस का इंटरसेक्शन ले लेंगे, ए इंटरसेक्शन पी, अमेरिकन्स दोज आर पॉलिटिशियंस मीन्स intersection of Americans and politician, A and intersection of A and P. Americans, those are politicians, equals to Americans, those are politicians, equals to A intersection P. A for Americans, P for politicians. तो ये इन दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा। अब A इंटरसेक्शन P A सेट के अंदर है, ए और बी दोनों में कॉमन है, ए अमेरिकन्स में भी है, ए में भी है, पी में भी है। इस तरह बी ए और पी दोनों सेट्स में, तो ये इनका इंटरसेक्शन आ गया। अब क्वेश्चन हमारा था अमेरिकन्स दोज आर पॉलिटिशियंस बट नॉट साइंटिस्ट, तो अब हम लिखते हैं अमेरिकन्स दोज आर पॉलिटिशियंस बट नॉट साइंटिस्ट। अमेरिकन्स दोज आर पॉलिटिशियंस बट नॉट साइंटिस्ट, बट नॉट साइंटिस्ट। तो हम ये जो ए इंटरसेक्शन पी लिया है, इसमें से साइंटिस्ट के एलिमेंट्स के साथ इसको माइनस कर देंगे। ए इंटरसेक्शन पी, इसमें से साइंटिस्ट एस सेट जो है उसको माइनस कर देंगे, माइनस एस। अब ए इंटरसेक्शन पी का आंसर है ए बी, जबकि इसमें से माइनस करना हमने एस सेट, और एस सेट हमारे पास ए डी ई एफ। अब एस सेट के जो एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन पी में मौजूद है वो हम क्रॉस कर देंगे। सेट एस में से ए मौजूद है जो कि इंटरसेक्शन में भी है, क्रॉस कर दिया। बाकी कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है सेट एस का जो कि ए इंटरसेक्शन पी में मौजूद हो, तो जो बाकी क्रॉस नहीं हुए हैं ए इंटरसेक्शन पी के, वो आंसर आ जाएगा, यानी कि बी। तो ये इसका आंसर आ गया बी, सेट ए इंटरसेक्शन पी के वो एलिमेंट जो क्रॉस नहीं हुए। तो ए इंटरसेक्शन पी का बी एलिमेंट क्रॉस नहीं हुआ था, वो इसका आंसर आ गया, जो कि हम शेड भी कर चुके हैं इससे पहले। अब सेकेंड पार्ट, साइंटिस्ट विच आर पॉलिटिशियंस बट नॉट अमेरिकन्स। तो हम लेते हैं पहले साइंटिस्ट विच आर पॉलिटिशियंस बट नॉट अमेरिकन, बट नॉट अमेरिकन, बट नॉट अमेरिकन्स। तो हम इसे लिख लेंगे, साइंटिस्ट एस से डिनोट कर रहे हैं, विच आर पॉलिटिशियंस, इसका मतलब एस और पी का इंटरसेक्शन, एस इंटरसेक्शन पी, बट मीन्स माइनस, नॉट अमेरिकन्स यानी कि ए को माइनस कर दिया। अब एस इंटरसेक्शन पी हमने फाइंड करना है। ग्राफिकली हम यहाँ पे पहले एस और पी का इंटरसेक्शन ले लेते हैं, एस और पी का इंटरसेक्शन को हाईलाइट करते हैं, येलो शेड कर देते हैं। ये हमारे पास एस और पी का इंटरसेक्शन, येलो शेड कर दिया, हाईलाइट कर दिया। ये दोनों में कॉमन है, एस और पी के अंदर दोनों सर्कल्स में कॉमन, ए एंड एफ। बट नॉट अमेरिकन्स, तो अमेरिकन्स को माइनस कर देंगे, अमेरिकन्स को डिलीट कर दिया, तो हमारे पास जो हाईलाइटेड पोर्शन बच गया वो एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारे पास आ गया आंसर, दोज पर्सन विच आर साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट विच आर पॉलिटिशियंस बट नॉट अमेरिकन। तो ये उन साइंटिस्ट को रिप्रेजेंट करता है जो कि पॉलिटिशियंस तो हैं बट अमेरिकन नहीं है। तो अब हम इसको मेंबर्स से एलिमेंट के वाइज भी हम इसको फाइंड कर लेते हैं, एस और पी का इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। एस सेट पी सेट लिख लिया, ए बी एफ जी, ए बी एफ जी। अब दोनों में से जो कॉमन एलिमेंट्स है वो ले लेंगे, ए दोनों में कॉमन है, एफ दोनों में कॉमन है, ए और एफ दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं, ये इंटरसेक्शन में आ जाएंगे, आंसर में आ जाएंगे, एस इंटरसेक्शन पी के, ए एफ। अब यहाँ पे ये एस इंटरसेक्शन पी की जगह पे लिख देंगे हम
AF और इसमें से माइनस करना है अमेरिकन का सेट A यानी कि ABCD। अब ABCD में से वो एलिमेंट्स जो S इंटरसेक्शन P में भी मौजूद हैं वो क्रॉस कर देंगे। तो A एलिमेंट था A सेट का जो कि S इंटरसेक्शन P में मौजूद था वो क्रॉस हो गया, तो बाकी जो बच गया वो F, और वो ऑलरेडी हम शेड भी कर चुके हैं, तो लिहाजा हमारे पास ये आंसर्स आ गए दोनों क्वेश्चंस के। तो ये था हमारा 8 का C पार्ट। अब हम बात करते हैं 8 का D पार्ट की। ईच पैकेट ऑफ वॉशिंग पाउडर कैरीज अ टोकन and 4 token can be exchanged for free packet. How many free packets will be received if I buy 64 पैकेट? अगर 64 पैकेट्स बाय किए जाएं तो कितने फ्री पैकेट्स उसके बदले में मिलेंगे, वो हम फाइंड करते हैं। तो नंबर ऑफ पैकेट्स बॉट, कितने पैकेट्स हमने बाय किए हैं, वो 64 हैं। अब हर पैकेट में एक टोकन है, तो 64 पैकेट्स में कितने टोकन होंगे? 64 पैकेट्स कंटेन 64 tokens. 4 tokens can be exchanged for a free packet. 4 tokens can be exchanged for a free packet. अब 64 पैकेट्स में 64 टोकन्स मिले थे, हर 4 टोकन के बदले में हमें एक फ्री पैकेट मिलेगा, और 64 पैकेट्स कंटेन 64 tokens. 64 packets contain 64 tokens. So 64 tokens can be exchanged for 64 tokens can be exchanged for 64 डिवाइड बाई, चूँकि 4 टोकन्स का एक पैकेट मिलता है फ्री पैकेट, तो 4 पे डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ टोकन्स को, तो 64 टोकन्स को 4 पे डिवाइड कर दिया, तो हमारे हमें 16 फ्री पैकेट्स मिलेंगे 64 टोकन्स के बदले में। 64 टोकन कैन बी एक्सचेंज फॉर 16 फ्री पैकेट्स। अब ये जो फ्री पैकेट्स हैं इनमें से फिर टोकन्स निकलेंगे, उनको दोबारा से हम फ्री पैकेट्स के बदले एक्सचेंज करवा सकते हैं। सो दीज 16 free packets contain 16 tokens. So these 16 free packets contains another 16 tokens. 16 free packets brings another 16 tokens, and these 16 tokens can be exchanged for other these 16 tokens can be exchanged for these 16 tokens can be exchanged for 16 ओवर, चूँकि हर 4 टोकन्स के बदले में एक फ्री पैकेट है तो इनको भी 4 पे डिवाइड कर दिया, तो 4 फ्री पैकेट्स 4 मोर फ्री पैकेट्स हमें मिल जाएंगे। एंड दीज 4 फ्री पैकेट्स कंटेन्स अदर 4 टोकन्स। These 4 free packets contains 4 more tokens. These 4 packets contains or brings 4 more tokens. And these 4 tokens can be exchanged for 1 more free packet. These 4 tokens can be exchanged. These 4 tokens can be exchanged for 1 more free packet. 4 डिवाइड बाई 4, इनको भी 4 पे डिवाइड कर दिया, 1 more free packet. अब हम इनको दोबारा से फर्दर, चूँकि हमारे पास 4 से कम पैकेट्स रह गए हैं, फ्री पैकेट मिले हमें, तमाम टोकन्स को हम एक्सचेंज करवा चुके हैं, लिहाजा अब हमें फ्री पैकेट मज़ीद नहीं मिलेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ़ फ्री पैकेट्स को हम ऐड अप कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ़ फ्री पैकेट्स विल बी इक्वल्स टू 16 पहले हमें मिले हैं, फिर 4 मिले हैं, फिर 1 पैकेट मिला है, तो 16 + 4 + 1, तो 21 फ्री पैकेट्स हमें टोटल मिलेंगे अगर हम 64 पैकेट्स जो हैं वो वॉशिंग पाउडर के बाय करते हैं, तो वी कैन एक्सचेंज 21 फ्री पैकेट। ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है पसंद आया होगा। मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफ़िज़।